सो वेलकम बैक क्लास। ये हम बात कर रहे हैं लेक्चर नंबर 4 और आज हम बात करेंगे कुछ और मेथड्स हैं एल्कीन्स की प्रिपरेशन की। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ हैलाइड एंड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये दो मेथड हमने डिस्कस की थी। तो आज कुछ और मेथड्स हैं प्रिपरेशन की। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल हम कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, वी विल कंटिन्यू। और नाउ अब हमको ये देखना है कि आपका सिलेबस क्या कह रहा है। देखिए, आपके सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो आपके सिलेबस में तो जो कहा गया है कि प्रिपरेशन बताना है डिहाइड्रेशन से और हॉफमैन रूल और जो सेटजेफ रूल से, लेकिन कुछ और भी रिएक्शन है, नेम रिएक्शन स्पेशली, इसलिए मुझे डिस्कस करना पड़ रहा है। तो मैं वो नेम रिएक्शन, जो दो नेम रिएक्शन आज की हैं जिसमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है प्रिपरेशन का ही पार्ट वो भी। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, तो चलिए अब हम बात करते हैं पहली। ये है कोल्बे रिएक्शन, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, प्योरेस्ट फॉर्म मिलता है इसमें एथिलीन का, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड है। तो इस मेथड में क्या होता है, इसमें हम यूज़ करते हैं सॉल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, आप कोई भी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हो। सो इसमें हम यूज़ क्या करते हैं, सॉल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए, सॉल्ट का मतलब सोडियम पोटेशियम जो भी आप लें, ठीक है। और इसका हम करते हैं सीधे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो देखते हैं सीधे रिएक्शन क्या है। CH2 CONA, CH2 CONA। ये आप लोग इसका नाम अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, थोड़ा सा इसका एक बैकग्राउंड दे दूँ मैं। CH2COOH, CH2COOH, ये वो कहलाता है सक्सीनिक एसिड। CH2COOH, CH2COOH क्या कहलाता है, सक्सीनिक एसिड। मैं यहाँ इसको लिख भी देता हूँ, CH2COOH, CH2COOH, ये हो गया आपका सक्सीनिक एसिड। ठीक है, मैंने कहा कि डाई कार्बोलिक एसिड लेना है, तो ये डाई कार्बोलिक एसिड हो गया ना, दो COOH ग्रुप है तो डाई कार्बोलिक एसिड हो गया। अब सॉल्ट चाहिए, तो सॉल्ट के लिए आपको हाइड्रोजन को रिप्लेस करना पड़ेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना पड़ेगा किसी भी सॉल्ट से। तो आप सोडियम ले सकते हो, चाहे पोटेशियम ले सकते हो, चाहे जो भी आपके पास है। तो अगर मैंने यहाँ सोडियम लिया तो ये हो जाएगा आपका CH2COONA और CH2COONA। ठीक है, तो चूँकि अब ये सक्सीनिक एसिड इसका नाम मैंने बताया था आपको, तो इस हिसाब से इसका नाम हो जाएगा, हमने लिया यहाँ पे डाई सोडियम, दो सोडियम में तो क्या जाएगा, ये डाई सोडियम, दिस इज डाई सोडियम। और सक्सीनेट, ये क्या हो जाएगा, सक्सीनेट। ठीक है, इट इज नो मोर। तो ये हो गया आपका डाई सोडियम सक्सीनेट। तो ये जो हमने यहाँ यूज़ किया है वो यही चीज़ है। करना क्या है इसका, करना है इसका इलेक्ट्रोलाइसिस। इसका क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस। और आपको पता ही होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड होती है, इस मेथड में एनोड और कैथोड आयनिक फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसमें तो सीधा सीधा नज़र आ रहा है कि CH2COO नेगेटिव और CH2COO नेगेटिव, ये हो गया आपका, और Na पॉजिटिव।
दो Na जो हो जाएंगे वो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये कहलाएगा आपका सक्सीनेट डाई एनायन। ये हो जाएगा सक्सीनेट डाई एनायन, नेगेटिव चार्ज है तो एनायन। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि इसमें एनोड कैथोड दोनों पर रिएक्शन जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एट एनोड। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, ये चीज़ आपको पता होगी, जनरल चीज़ है। तो CH2C+O नेगेटिव, CH2C+O नेगेटिव, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये बना लेगा यहाँ से CH2 तो ये बनाएगा आपका CH2 में हो जाएंगे ये दो बॉन्ड, ठीक है। फिर यहाँ से 2CO2 बाहर और दो इलेक्ट्रॉन रिलीज। तो एनोड पे तो हो गया आपका ऑक्सीडेशन। अब चलते हैं हम दूसरा कैथोड पे। तो एट कैथोड यहाँ होगा रिडक्शन, ठीक है। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ रिलीज हुए हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, सोडियम, ठीक है, 2Na+। तो यहाँ बन जाएगा आपका 2Na। आप देख सकते हैं यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ जीरो है, तो यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन। फर्दर ये हो जाएगा इसका, क्योंकि एक्वस मीडियम में रिएक्शन है 2H2O, तो यहाँ बनेगा 2NaOH+ हाइड्रोजन। मीडियम एक्वस रहेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस है, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है आपको जो है बनता है एल्कीन। MCQs जो जनरली पूछे जाते हैं इसमें ये पूछे जाते हैं कि एल्कीन कहाँ फॉर्मेशन करता है, एनोड पे कि कैथोड पे। तो एनोड पे एल्कीन फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। कैथोड्स हाइड्रोजन गैस कहाँ से लिबरेट होती है, तो हाइड्रोजन गैस कहाँ से लिबरेट हो रही है, कैथोड से, ठीक है। सोडियम फॉर्मेशन भी किस पे हो रहा है, कैथोड पे। तो ये तो था हमारा पहला मेथड आज का, कोल्बे मेथड, ठीक है। अब दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है जो मैं आप डिस्कस करने वाला हूँ वो है विटिग रिएक्शन। विटिग रिएक्शन, हालांकि ये रिएक्शन जो है वो मैं आपको बताऊं कि ये रिएक्शन एल्डेहाइड कीटोन का जो चैप्टर है वहाँ पे ये रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ दी हुई है, ठीक है। आपके सिलेबस में शायद आपको बुक में दिया हो, लेकिन हाँ इट इज़ वन ऑफ द मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स, ठीक है। तो इसलिए हम इसको आज यहीं पे डिटेल में पढ़ लेते हैं विथ मैकेनिज्म एंड ऑल, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो इसमें है मैं वो आपको बता देता हूँ। तो ये आपको, हालांकि इसका पूरा डिटेल तो मैंने जो आपको बताया कहाँ मिलेगा, एल्डिहाइड कीटोन, जब आप आई सपोज थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में जाओगे ना तब ये आपको मिलेगा, लेकिन हम इसको अभी देख लेते हैं ढंग से यहीं पे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं विटिग रिएक्शन की। विटिग रिएक्शन क्या होती है। ये रिएक्शन होती है, ये होती है एल्डेहाइड और कीटोन की फास्फोरस इलीड के साथ। ये एक नई टर्म है, आपको अभी समझ में नहीं आएगी, मैं बताता हूँ आपको क्या होता है ये। सो दिस रिएक्शन takes place between aldehyde और कीटोन, एल्डेहाइड और कीटोन एंड फास्फोरस इलीड, सॉरी ये स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, YLIDE। ये एक नई टर्म है, ये आप लोग इल्ड नहीं है ना, ये इलीड कहते हैं इसको। ये क्या है ये मैं भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो किसकी रिएक्शन होगी, एल्डेहाइड और कीटोन की फास्फोरस इलीड के साथ। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये इलीड क्या होता है, ठीक है। फिर आगे की बात समझ में आएगी कि क्या है ये। तो
LIDES। देखिए इलीट्स जो होते हैं ये होते हैं न्यूट्रल डाईपोलर मॉलिक्यूल। ये क्या होते हैं? न्यूट्रल डाईपोलर मॉलिक्यूल कंटेनिंग, डाईपोलर है तो दो चार्ज होंगे, कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज जनरली कौन सा होता है? कार्बो एनायन, कार्बो एनायन। डायरेक्टली अटैच्ड, directly attached to a heteroatom, to a heteroatom। हेटेरोएटम आपका हो सकता है फास्फोरस, नाइट्रोजन या फिर सल्फर। तो फास्फोरस इलीड अगर फास्फोरस जुड़ा है तो, नाइट्रोजन इलीड अगर नाइट्रोजन जुड़ा है तो, और सल्फर इलीड अगर सल्फर जुड़ा है तो। बात समझ आ गई? तो इलीड क्या हो जाते हैं? ये डाईपोलर कंपाउंड होते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर A डबल बॉन्ड B है, ठीक है, तो ये जो इलीड होगा ना वो कुछ इस तरह से नज़र आएगा आपको। A सिंगल बॉन्ड B और यहाँ पर रहेगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ रहेगा पॉजिटिव चार्ज। मतलब जो नेगेटिव चार्ज वाला है वो एनायन है और पॉजिटिव चार्ज वाला क्या है? हेटेरोएटम है। तो ये इलीड का कुछ इस तरह से हिसाब किताब रहता है। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं कि ये फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब इलीड बनाया कैसे जाता है। तो सबसे पहले हम, क्योंकि आपके रिएक्शन में बताया गया है कि जो दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन एल्डिहाइड और कीटोन एंड फास्फोरस इलीड, तो सब बात करेंगे हम प्रिपरेशन ऑफ फास्फोरस, बना लेते हैं फास्फोरस इलीड। स्पेलिंग थोड़ा सा ध्यान रखना, YLIDES। ठीक है, तो ये बनाया जाता है एक्शन ऑफ ए बेस ऑन सुटेबल अल्काइल ट्राइफिनाइल फास्फोनियम हैलाइड। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिख ले रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा रिएक्शन से भी कैसे बनाया जाएगा। एक अल्काइल हैलाइड ले लेंगे अपन और इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? एक बेस के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ बेस विथ ट्राइफिनाइल फास्फोनियम है। ठीक है, तो देखिए अब पहले तो थोड़ा सा समझ लें कि ये ट्राइफिनाइल फास्फोरस क्या है या ट्राइफिनाइल फॉस्फीन क्या है। तो देखिए आपको ये तो पता ही होगा कि जो P होता है PH3, इस PH3 को हम क्या कहते हैं? फॉस्फीन। ये क्या है? फॉस्फीन है। स्पेलिंग सही है क्या? PHOPHIN नहीं होता है, ठीक है ना, ये फॉस्फीन है। अब ये तीन हाइड्रोजन को अगर आप रिप्लेस कर दो, तीन हाइड्रोजन है ये PHH और ये लोन पेयर हुआ, तो तीन हाइड्रोजन अगर रिप्लेस हो जाए किसके साथ? फिनाइल के साथ, तो ये क्या कहलाएगा? ट्राइफिनाइल फास्फीन। कई कई इसको बोलते हैं ट्राइफिनाइल फास्फोरस भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो अब आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब C6H5 होल थ्राइस P। समझ में आ गया? ये क्या है? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन या ट्राइफिनाइल फास्फोरस बोलते हैं। इसकी रिएक्शन होती है किसके साथ? CH3I। कोई भी हैलाइड ले सकते हो आप इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बनता है आपका C6H5 होल थ्राइस, और ये कंबाइन करेगा, फास्फोरस के पास लोन पेयर है तो लोन पेयर कंबाइन करेगा तो CH3 के साथ जुड़ जाएगा ये। इसके ऊपर कौन सा चार्ज जनरेट हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
और आयोडीन के ऊपर कहाँ आ जाएगा एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब एक स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं हम। क्या लेते हैं? एक स्ट्रॉन्ग बेस। तो अगला क्या लेंगे हम यहाँ से? एक स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे। तो मैं रिएक्शन इसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब स्ट्रॉन्ग बेस क्या ले सकते हैं आप? स्ट्रॉन्ग बेस, देखिए स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में तो आप जो बेसिक हैं आपके सोडियम लिथियम वाला जो ग्रुप है, एच हाइड्रोजन लिथियम सोडियम वाला ग्रुप है, वहाँ से आप कोई बेस उठा सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ C6H5Li। ठीक है ना, ये मैंने एक बेस ले लिया यहाँ से। ठीक, और इसके साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो ये जाहिर सी बात है इसके ऊपर प्लस चार्ज होगा, इसके ऊपर माइनस चार्ज होगा। तो एक तो आप निकाल लो यहाँ से क्या, Li आई, ये लिथियम आयोडाइड निकल गया यहाँ से ना। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो अब अपना यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सी, मैकेनिज्म किससे समझ आएगा आप, डोंट वरी, C6H6 और एक बनेगा आपका यहाँ से C6H5 होल थ्राइस P डबल बॉन्ड CH2। आप देखिए ये जो बना है लास्ट में, ये कहलाता है क्या, विटिग रिएजेंट। ये क्या कहलाता है, विटिग रिएजेंट। इसी को हम क्या कहते हैं, इलीट, YLIDE, इलीट। ठीक है, नाम क्या आ जाएगा इसका, देखो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन तो है ही है। ठीक है, और ये क्या है आपका CH2 है, तो CH2 क्या कहलाता है, मिथिलीन। इसका एक नाम और है, वो है मिथिलीन, मिथिलीन। फिर ट्राइफिनाइल, ट्राइफिनाइल फास्फोरेन, ये क्या कहलाएगा, फास्फोरेन। ठीक, तो ये बड़ा ध्यान से समझने वाली चीज़ है कि ये अभी हम रिएक्शन नहीं किया, अभी तो हम जो चाहिए वो ढूंढ निकाल रहे हैं। हमको क्या चाहिए, एल्डिहाइड कीटोन तो मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम। फास्फोरस इलीट चाहिए था, तो फास्फोरस इलीट क्या है, एक न्यूट्रल डाईपोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है ना, न्यूट्रल डाईपोलर मॉलिक्यूल है जिसका नेगेटिव चार्ज जनरली एक एनायन होता है। तो देखो ये आपका इलीट आ गया, ये फास्फोरस एक हीटरो एटम है, ये नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज किससे जुड़ा है, डायरेक्टली फास्फोरस से। देखो हमने लिखा भी यहाँ पे, डायरेक्टली अटैच टू अ हेटेरो एटम। तो ये इस तरह से, तो ये कहलाएगा आपका विटिंग रिएजेंट। एंड नाउ दिस विटिंग रिएजेंट विल टेक पार्ट इन द रिएक्शन। ठीक है, तो अब हम रिएक्शन की बात करेंगे। तो चलिए अब हम रिएक्शन पे चलते हैं। तो ये हो गया पेज नंबर 1। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 2। अब हम बात करेंगे यहाँ पे रिएक्शन की। तो रिएक्शन में देखिए कुछ नहीं करना अब आपको। अब आपके पास फॉस्फोरस इलीट आ गया है और आपके पास एल्डिहाइड कीटोन, कोई बड़ी बात नहीं है, एल्डिहाइड कीटोन। ठीक है, तो एक जनरल इक्वेशन देख लें पहले इसकी। जनरल इक्वेशन क्या होती है इसकी, देखिए जनरल इक्वेशन में कोई भी आप एल्डिहाइड या कीटोन ले सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ले लिया, इसके साथ क्या, फॉस्फोरस इलीट। तो फॉस्फोरस इलीट हमारे पास है ही, C6H5 होल थ्राइस P डबल बॉन्ड CH2, ये था। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये दो दो डबल बॉन्ड आ गए। ये जब आप एल्डिहाइड कीटोन पूरा पढ़ोगे ना तब आपको क्लियर होगा, ये सीधा सीधा ये रिप्लेस करता है इसको यहाँ से। ठीक है, ये मैकेनिज्म में है। तो यहाँ से अब आप जब गया तो ये डबल बॉन्ड के साथ सीधे क्या जुड़ जाएगा, CH2 जुड़ जाएगा। तो यहाँ से मेरा जो कंपाउंड बना, कार्बन डबल बॉन्ड CH2 और प्लस में C6H5 होल थ्राइस P डबल बॉन्ड, ये रिएक्शन बैलेंस भी है ना, ये भी 5 हो गया से कंप्लीट। तो ये एक जनरल इक्वेशन है। अब जनरल इक्वेशन तो हमने कर ली, अब चलिए कुछ इसके दूसरे भी देख लें एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो
एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास है एल्डेहाइड, ठीक है, ये बेंजल्डेहाइड है, तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख रहा हूँ। और इसकी रिएक्शन किसके साथ, अगेन फास्फोरस इलीट, तो C6H5 होल थ्राइस P डबल बॉन्ड CH2। अब मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोंग बेस। ये यहाँ से एज इट इज़ चला गया, तो बनने वाला प्रोडक्ट होगा, इसका नाम आपको बताइए, ये हमने पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा दिमाग पर जोर लगाओ, ठीक है। सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया, ये कुछ इस तरह से है, CH डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि ये तो पूरा ग्रुप निकल गया। तो इसका नाम बताइए फटाफट, मेरे ख्याल से यह नाम आप पता, अभी हमने इसका एक वीडियो भी अपलोड किया था। आंध्र प्रदेश में जो गैस ट्रेजेडी हुई थी ना, वही वाला है, स्टायरीन, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इसके रिएक्शन के कुछ एग्जांपल देख लिए। अब मैकेनिज्म देखते हैं कि मैकेनिज्म किस मैकेनिज्म को फॉलो करता है। मैं फिर बता रहा हूँ कि एल्डेहाइड कीटोन चैप्टर में ये पूरा का पूरा डिटेल दिया हुआ है, सेकेंड थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में मैंने आपको यहीं पे बता दिया है, आप इसको याद कर सकते हैं। और आपको लगता है कि नहीं सिर्फ मैं थियोरी इसका रिएक्शन देखना है तो रिएक्शन तक आप देख लें, पर मैंने थोड़ा सा दे दिया है एक हिंट, एक ओवरव्यू कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर है, अदरवाइज इलीड आपको समझ नहीं आता कि इलीड होता क्या है एक्चुअल में। तो चलिए बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। तो मैकेनिज्म में पहला स्टेप लेंगे क्या, तो पहला स्टेप में जैसे मैंने आपको बताया कि जो इलीड होता है वो एक रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर शो करता है ना, क्योंकि इसके अंदर क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, ठीक। तो इसको हम कहते हैं अटैक बाय इलीड, अटैक बाय इलीड। कैसे होगा ये अटैक बाय इलीड, अटैक बाय इलीड इस तरह से होगा, जैसे मेरे पास इलीड है एक C6H5 होल थ्राइस P डबल बॉन्ड हो कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक। अब ये मेरे पास पाई बॉन्ड है, ये मैंने बताया था आपको कि ये जो होता है रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है। कब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ, ठीक है, तो यहाँ से C6H5 होल थ्राइस P के ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव, हो गया ना, नेगेटिव चार्ज कार्बन आयन के साथ एक हेटेरोएटम जुड़ गया जो सी डायरेक्टली अटैच्ड है, ठीक। तो ये कहलाएगा आपका कार्बन आयन, ठीक है। और ये एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किसके ऊपर, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, क्योंकि कार्बो एनायन जनरेट हुआ है ये, ठीक है, कार्बो एनायन, ठीक है। तो ये किस पे अटैक करेगा, अब आपके कार्बोनेट कंपाउंड पे। तो दूसरी स्टेप जो होगी वो कहलाएगी आपकी एलिमिनेशन ऑफ ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड, सब्स्टिट्यूशन बोल दो आप इसको, एलिमिनेशन ऑफ ट्राइफिनाइल, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है ना, फॉस्फीन ऑक्साइड। ये कंफ्यूज नहीं होना, ये अभी हमने जो बनाया वही चीज़ है ना, ये वाला, ये जो है ना यहाँ पे ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड, तो एलिमिनेट हो ही रहा है ये। तो देखिए कैसे होता है, अब मेरे पास क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक। और अब मेरे पास जो ग्रुप है वो क्या है, कुछ इस तरह से C6H5 होल थ्राइस P प्लस, और इससे जुड़ा है कार्बन हाइड्रोजन एक नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज किस पे जाएगा, इस कार्बन पे, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कौन सा चार्ज कनेक्ट होगा, नेगेटिव, ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो अगली स्टेज में जो बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा, C, और C के साथ अब आपका क्या जुड़ जाएगा, CH, ठीक है। और यहाँ से इस कार्बन के साथ जो है एक ऑक्सीजन O जुड़ा हुआ है,
तो इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा आपका ये क्या, फास्फोरस, पी, पी के साथ C6H5, 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 यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब सी पी ओ तो बाहर निकालना है इसको, तो पी ओ कैसे बाहर निकालना पड़ेगा, अगर ये जो एक जो पॉजिटिव चार्ज है ये यहाँ से ख़त्म कर दें तो ये यहाँ, ये यहाँ आपका बन जाएगा। ये थोड़ा सा मैकेनिज़्म मैं समझ सकता हूँ, आप लोग अभी थोड़े छोटे हो ना, सेकेंड फर्स्ट ईयर के हिसाब से, लेकिन हो जाएगा ये, डोंट वरी। थोड़ा सा एक दो बार देखोगे वीडियो तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैकेनिज्म कंप्लीट। तो ये तो हुई बात किसकी, आपके वीटिंग रिएक्शन की, है ना। चलिए अब ख़त्म करते हैं वीडियो को। एक क्वेश्चन दे देता हूँ मैं फटाक से, इसको आपको सॉल्व करना है। आपको ये बताना है कि विच इलीड एंड कार्बोनाइल कंपाउंड would you use to prepare, would you use to prepare, एक ही देता हूँ उसके अंदर, वो ये है C6H5CH डबल बॉन्ड CH3। ये आपको बनाना है। आप बताओ इलीड क्या होगा और कार्बोनिल कंपाउंड क्या होगा। ठीक है, क्लियर है। इससे कि मुझे कुछ डाउट लग रहा है, ये ठीक है ना, CH2 गया इसके ऊपर तो ये यहाँ पे अटैच हो गया, और ये P के साथ 2 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज से फास्फोरस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करिए। थैंक यू सो मच। ये देखिए, मैं कह रहा था यहाँ कुछ डाउट है मुझे। ये तो ठीक है कि ये नेगेटिव चार्ज इस पे गया, इस कार्बन पे, ठीक है, ये यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये इसके साथ अटैच हुआ, लेकिन ये गड़बड़ है ना, यहाँ पे ये नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, ये किस कार्बन से कनेक्टेड है ना, as you can see that phosphorus is connected with this carbon, so here we have to go for this P, और मैं शॉर्ट में लिख दूँ क्या, C6H5 होल थ्राइस। ठीक है ना, तो अब ये जो है ये किस पे जाएगा, और इस कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज, और फास्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, थोड़ा सा ये ख़राब सा दिख रहा है लेकिन चलेगा। अब ये जो है आपका रिएक्शन करेगा कुछ इस तरह से। अब ये ठीक है।
ठीक है, ये यहाँ ये डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन था इसमें। थैंक यू।